ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। दुनिया भर के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके जिंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। बाबा जी से बेंगलोर में कांटेक्ट करें। बाबा जी का मोबाइल नंबर है 9900150699। इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे और इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए हजरत मौलाना शमीम सालिक मजाहिरी साहब ने। बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब नीरज ए.के. शर्मा साहब का, जिनका इस मुशायरे में भरपूर कंट्रीब्यूशन रहा। स्टेट का दर्द है इन चार मिसरों में असद बस्तवी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा लहजा हमारे दरमियान। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। माइक वाले थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। हाज़रीन गिरामी, मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन मैं सुबह की फ्लाइट में बैठ रहा था, मैं सोच रहा था मैं क्या पढ़ूंगा, किस हालात पे मैं तज़किरा करूंगा। मुझे समझ में आया कि चार मिसरे मैं उस शख्सियत के हवाले से पढ़ूं जिसको चंद दिन कबल बेंगलोर से गिरफ्तार किया जाता है और ये कहा जाता है अल-कायदा से। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताना कि अंजर शाह कासिमी का ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं, उनका ताल्लुक जमीयत उलमाए हिंद से था। आप बताना कि उनका ताल्लुक किसी दहशतगर्द इदारे से नहीं, उनका ताल्लुक दारुल देवबंद से था। या आप बताएंगे कि उनका ताल्लुक अल-कायदा से नहीं, नूरानी कायदा से था। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। यकीनन आपकी तालियों की गूंज पूरे हिंदुस्तान के फिरका परस्तों तक पहुंचनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं बतौर खास, अगर शेर सच्चा हो तो तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूं बतौर खास। जी भाई अता करो। जो हक बोले हमेशा ये उसी रहबर से डरते हैं, ये उस मर्दे मुजाहिद के हर एक तेवर से डरते हैं। जो हक बोले पढ़ भाई जम के से डरते हैं, जो हक बोले हमेशा ये उसी रहबर से डरते हैं, ये उस मर्दे मुजाहिद के हर एक तेवर से डरते हैं। ये सोची समझी साजिश है उन्हें खामोश करने की, ये सोची समझी साजिश है उन्हें खामोश करने की। मुझे मालूम है ये सब के सब अंजर से डरते हैं। वाह 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। भाई बैठ जाइए, अभी नारा लगाने का वक्त नहीं है, बैठ जाइए। ये मुशायरा है उर्दू तहजीबों से जुड़ा हुआ, इस बात को भी ध्यान रखें। पूरी दुनिया आपको व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखेगी, इस बात को भी ध्यान रखिए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हमें अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को भी मानना चाहिए, सिर्फ जज्बाती नारों से काम चलने वाला नहीं है। मोहतरम असद बस्तवी साहब माइक पर। मेरे करम फरमा की फरमाइश है कि मैं निकालना नहीं। तो देखा आपने किस तरह से आपके महबूब शायर असद बस्तवी साहब मौलाना
मौलाना अंजर शाह कश्मीरी का सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें पिछले दिनों हुकूमत हिंद ने दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया है। जी हां, बेखौफ बेबाक वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बेंगलोर के मुशायरे में जब उन्होंने ये शेर पढ़ा तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उनसे गले मिलने आ गए, उनके गले में हार डाला, माला डाली। जी हां दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ मुतालबा भी किया है। आपके महबूब शायर असद बस्तवी साहब ने, ये मुशायरा उनके लिए सुपर हिट मुशायरा रहा, लोगों ने उन्हें जम के सुना। आप भी सुनिए और बताइए क्या असद बस्तवी साहब सही कह रहे हैं? तक पहुंचा दिया है। दिल की गहराइयों से मुंतज़मिन मुशायरा को मुबारकबाद, सदर मुशायरा को मुबारकबाद, इलाज बाबा साहब की चाहतों को सलाम करते हुए जमाल भाई और बहुत सारे रुफ़ाकार को मैं सलाम करते हुए इन 4 मिसरों से असद बस्तवी साहब को आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ। नेट, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए भाई पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और उसकी शायरी, उसका तारुफ है। इन 4 मिसरों से मैं आवाज दे रहा हूँ। मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, ये बात आने वतन की ये जान देना है। जहाँ बसेरा उजाड़ा गया परिंदों का उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। जहाँ बसेरा उजाड़ा गया परिंदों का उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। भाई असद बस्तवी साहब माइक पर, मुंतज़मिन रात और उसी के साथ साथ सामईन का साथ, बेइंतहा मुबारकबाद के मुस्तहिक सामईन और मुंतज़मिन। आइए कौमी यकजहती के पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस वक्त की खूबसूरत आवाज असद बस्तवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। यकीनन आपकी समातों को सलाम कि रात के 4:30 बजे भी आप बेदार हैं और बेदारी के साथ मुशायरा सुन रहे हैं। बज़्म शाहीन का 30वां मुशायरा, यकीनन बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे बड़े करम फरमा, बड़े मोहतरम अलहाज बाबा साहिब को, जिनकी काविशों से आज 30वां मुशायरा भी बेहद कामयाब रहा। बाबा जी आप कहीं मत जाए, मैं रसूल बलाद मुंबई बाबा जी जब आपको सुनाने बाबा जी जब आप स्टेज से उतरते हो ना, हम लोगों का दिल धड़कने लगता है। आप यहाँ बैठिए, आप महबूब है हमारे। हाज़रीन गिरामी, शोरा बड़ी कुर्बानी चाहते हैं और आपने अली बारा बंकवी को सुना, चांदनी शबनम को सुना, तमाम शोराए किराम का एक रंग होता है। मैं जिस हवाले से आपसे गुफ्तगू करूंगा, यकीनन वो वक्त की ज़रूरत है। मस्जिद और मदरसों में पढ़ाने वाला एक मुदर्रिस, मस्जिदों में अजान देने वाला एक मुअज्जिन आज पूरे हिंदुस्तान में आपकी नुमाइंदगी शायर की हैसियत से कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान बहुत नवाजता है। अहलियाने बेंगलोर की दावत पर आज बेंगलोर में दूसरी हाजिरी है मेरी। इससे कबल भी मेरी हाजिरी हुई थी, आपने बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा था। उसी मोहब्बतों की ख्वाहिश रखते हुए मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ और चाहता हूँ कि तमाम लोग जुड़ जाएं, तमाम लोग मेरी जानिब मुतवज्जह हो जाएं। इरशाद स्टेज पर भी तमाम लोग जो हैं तमाम बेदार हो जाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमजोर हो गए, दूसरी कौमें बड़ा फायदा उठाती हैं उसका। एक पैगाम देता हूँ आज की इस स्टेज से, अल्लाह करे मेरा पैगाम तमाम लोगों तक पहुँचे। पेश करता हूँ बतौर खास। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमें पे भारी। ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। वाह 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 वाह। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। और अगले शेर पर तमाम लोग मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, आगे से लेके पीछे तक जहाँ जहाँ हज़रात तशरीफ रखते हैं मेरे शेर में शिरकत करेंगे। पेश करता हूँ बतौर खास। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। करोड़ों में है लेकिन आज कुछ वक़ात नहीं अपनी, करोड़ों में है लेकिन आज कुछ वक़ात
नहीं अपनी, वो थे बस 300 तेरा, मगर लाखों पे भारी थे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। असद बस्तवी साहब सदाकत पसंदी से काम ले रहे हैं। बेंगलोर का ये खूबसूरत मुशायरा जो कामयाबी से हमकनार हो रहा है, आखिरी पायदान पर कदम रख चुका है ये मुशायरा कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर हाज़रीन, माइक पर आपने अपनी दुआओं से नवाजा। आइए हाज़रीन, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आपको 1.5 साल कबल लेके जाता हूँ। हिंदुस्तान के वजीर आजम एक मुहिम शुरू करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। बहुत अच्छी बात है, हमारे मुल्क में सफाई होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ एक मुतालिबा मैं करता हूँ बेंगलोर शहर से। ये मेरा मुतालिबा, पूरे हिंदुस्तान का मुतालिबा, बेंगलोर वालों का मुतालिबा पेश करता हूँ। यकीनन अगर आपकी आवाज हो, आपकी बात हो, तो आगे से लेके पीछे तक तमाम लोग मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहजा फरमाए। पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी। वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है, वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। पढ़ाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लिखाई भी जरूरी है, वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से, ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से हजारों बेगुनाहों की रिहाई भी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत को इन 4 मिसरों में दर्द है भटकल का, मालेगांव शहर का, भिवंडी का, बम्बई का और खुसूसी तौर पर कर्नाटक स्टेट का दर्द है। इन 4 मिसरों में असद बस्तवी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा लहजा हमारे दरमियान। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, माइक वाले थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन मैं सुबह की फ्लाइट में बैठ रहा था, मैं सोच रहा था मैं क्या पढ़ूंगा, किस हालात पे मैं तज़किरा करूंगा। मुझे समझ में आया कि 4 मिसरे मैं उस शख्सियत के हवाले से पढ़ूं जिसको चंद दिन कबल बेंगलोर से गिरफ्तार किया जाता है और ये कहा जाता है अल-कायदा से। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताना कि अंजर शाह कासिमी का ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं, उनका ताल्लुक जमीयत उलमाए हिंद से था। आप बताना कि उनका ताल्लुक किसी दहशतगर्द इदारे से नहीं, उनका ताल्लुक दारुल देवबंद से था। ये आप बताएंगे कि उनका ताल्लुक अल-कायदा से नहीं, नूरानी कायदा से था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। यकीनन आपकी तालियों की गूंज पूरे हिंदुस्तान के फिरका परस्तों तक पहुंचनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं बतौर खास, अगर शेर सच्चा हो तो तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूं बतौर खास। जी भाई अता करें। जो हक बोले हमेशा ये उसी रहबर से डरते हैं, ये उस मर्दे मुजाहिद के हर एक तेवर से डरते हैं। जो हक बोले हमेशा पढ़ भाई जम के से डरते हैं, जो हक बोले हमेशा ये उसी रहबर से डरते हैं। ये उस मर्दे मुजाहिद के हर एक तेवर से डरते हैं। ये सोची समझी साजिश है उन्हें खामोश करने की, ये सोची समझी साजिश है उन्हें खामोश करने की। मुझे मालूम है ये सब के सब अंजर से डरते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। भाई बैठ जाइए, अभी नारा लगाने का वक्त नहीं है, बैठ जाइए।
ये मुशायरा है उर्दू तहजीबों से जुड़ा हुआ, इस बात को भी ध्यान रखें। पूरी दुनिया आपको व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखेगी, इस बात को भी ध्यान रखिए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हमें अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को भी मानना चाहिए, सिर्फ जज्बाती नारों से काम चलने वाला नहीं है। मोहतरम असद बस्तवी साहब माइक पर। मेरे करम फरमा की फरमाइश है कि मैं निकालना नहीं, लेकिन सर बहुत वजन है और मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप हजरात से, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसको निकाल करके पढ़ूं। बहुत अच्छे भाई असद, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। यकीन भाई इसे दोबारा पढ़िए असद भाई, इसे दोबारा पढ़िए। ये मोहब्बतों की दलील, हालात की अक्कासी खूबसूरत करते हैं असद साहब, और आजकल मुशायरों। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। यकीनन मैं इसी के पैगाम को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ, इसी बेबाकी के साथ पढ़ रहा हूँ। आज बेंगलोर में था तो चाहा कि इसी हवाले से पढ़ूं, मैं फिर से पढ़ता हूँ। यकीनन यही मोहब्बतों से मुझे नवाजा जाए। आपकी तालियों की गूंज उन फिरका परस्तों की नींदें हराम कर सकती हैं। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमा ले। जो हक बोले हमेशा ये उसी रहबर से डरते हैं, जो हक बोले हमेशा ये उसी रहबर से डरते हैं। ये उस मर्दे मुजाहिद के हर एक तेवर से डरते हैं। ये उस मर्दे मुजाहिद के हर एक तेवर से डरते हैं। ये सोची समझी साजिश थी उन्हें खामोश करने की, ये सोची समझी साजिश थी उन्हें खामोश करने की। मुझे मालूम है ये सब के सब अंजर से डरते हैं। मुझे मालूम है के सब अंजर से डरते हैं। और हाज़रीन सिर्फ बेंगलोर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के तमाम शहरों से मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी नौजवान का जुर्म साबित नहीं हो पाया, किसी को दहशतगर्द करार नहीं दे सकते। मैं एक पैगाम देता हूं कि आप भी ये बताएं कि इस्लाम का दहशतगर्दी से, इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, ऐसा ना हो अगर आप मेरे इन 4 मिसरों पर खामोश रहेंगे तो यकीनन सिर्फ बेंगलोर नहीं पूरे हिंदुस्तान के तमाम शहरों से न जाने कितने अंजर उठा लिए जाएंगे, न जाने कितने अंजर को बेगुनाह जेल के अंदर ठोस दिया जाएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, पेश करता हूँ बतौर खास। इरशाद। बुरे आमाल का हरगिज वो आदी हो नहीं सकता, क्या नजर है जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। जो कलमा पढ़ने वाला, जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। बेशक भाई आप पढ़ रहे थे, मैं बहुत तवज्जो से आपके शेर को ये सुन सब रहा था। पूरी दुनिया में चलता है असद भाई, आप लगे रहिए। पूरी बुरे आमाल का हरगिज वो आदी हो नहीं सकता, जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। बता दे आज हम इस मुल्क के सब हुक्मरानों को, बता दे आज हम इस मुल्क के सब हुक्मरानों को, कोई मोमिन कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। बहुत वाह 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 वाह, बहुत खूब। कोई मोमिन कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। दुनिया भर में दोस्तों कहीं दहशत गर्दी नहीं है, सिर्फ इस्राइल और अमेरिका में दहशत गर्दी है। ये एक अंधा भी कह सकता है दोस्तों, पूरी दुनिया में कहीं दहशत गर्दी नहीं है। इसी बात का इजहार असद बस्तवी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन।
आप इसी तरह अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। यकीनन मैं पूरे हिंदुस्तान में अपने कौम की आपकी तर्जमानी करूंगा। स्टेज पर मेरे बड़े मोहतरम, बड़े करम फरमा अलहाज बाबा जी साहब तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया, और एक रसूल बिलाद की एक दूसरी शख्सियत यकीनन जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मशहूर व मारूफ है। मेरे बड़े करम फरमा बड़े मोहतरम आली जनाब जमाल चौधरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनके हवाले से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन अहले इल्म का मजमा है और तमाम उलमाए किराम यहाँ स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, सामने तशरीफ रखते हैं। मैं उनके हवाले से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अगर शेर सच्चा हो तो तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूँ। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। मुझे बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, हुकूमत की नजर में वो तो दहशत गर्द लगता है। वाह 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 है हुकूमत की नजर में वो तो दहशत गर्द लगता है। बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। यकीनन उन 4 मिसरों की बड़ी फरमाइश हुई। मैंने जब से फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर डाला कि मैं बेंगलोर शहर आ रहा हूँ, बेंगलोर से कई साथियों का फोन आया, कई लोगों के मैसेज आए कि असद बस्तवी आप उन 4 मिसरों को पढ़ देना। यकीनन वो 4 मिसरे पूरे हिंदुस्तान में मुझे मुशायरा पढ़वाए और बड़े मुझे भी बहुत अजीज है। मैं चाहता हूं कि उन 4 मिसरों को पढ़कर मैं अपनी जगह लूं। वक्त बहुत हो गया है, आप हजरात को भी आराम करना है, फजर की नमाज भी पढ़नी। मैं पढ़ता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाइए। पेश करें भाई असद जिंदाबाद, पढ़िएगा। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने। आप खामोश हो जाए, मिसरा पूरा हो जाए, उसके बाद आप तालियां बजाएं। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच, हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। वाह 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 वाह। इससे पहले कि असद बस्तवी साहब को आपके दरमियान पेश करूं मैं चाहूंगा कि पुरजोर पहले तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बैठ जाइए तो वो आएंगे ना, बैठिए आप बैठिए, वो जरूर आएंगे माइक पर, आप बैठिए, इंतजार कीजिएगा, वो जरूर आएंगे। थोड़ा सा वो दम ले रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि किसी भी शायर को इतना मत चूसो बेचारे को उसका दम निकल जाए। आपके दरमियान माइक पर असद बस्तवी साहब। नए हाज़िरीन गिरामी, माइक भी आवाज बहुत खींच रहा है और मुसलसल कई रात से मैं जगा हुआ हूँ और मुझे भी थोड़ा सा आराम करना है। हाज़िरीन गिरामी, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, मुझे वापस बुलाया। शन से कब तमाम तरह की बयानबाजियां, अच्छे दिनों के लालच, काला धन की वापसी, और ये कहा गया कि मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथों में कुरान होगा। इलेक्शन के कितने वादे पूरे हुए,
وعدہ نہ پورا کرنے کی صورت میں دلی میں الیکشن کے نتائج کیا آتے ہیں، بہار میں کیا آتے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ بنگلور سے بھی وہی نتیجہ آنا چاہیے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص۔ اے منظر ہم بھی دیکھیں گے جو دھوکہ دینے والے تھے، اور دھوکہ کھانے والے ہیں جو دھوکہ دینے والے تھے، اور دھوکہ کھانے والے ہیں جو اچھے دن کا لالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو۔ بتانا مجھے کہ میں سچ بول رہا ہوں، آپ میری آواز سے آواز ملانا۔ جو اچھے دن کا لالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو، جو اچھے دن کا لالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو، بہت جلدی انہی کے اب برے دن آنے والے ہیں۔ بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ حاضرین۔ ہاں حاضرین گرامی، میں بھول گیا تھا، یقیناً آپ نے یاد دلایا۔ میں اس وقت جس سرزمین پر کھڑا ہوں وہ سرزمین میرے لیے بڑی احترام کی حامل ہے، بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سرزمین کا تعلق ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ نے یاد دلایا، میں اسی حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے۔ جی بھائی پیش کریں۔ معطر ہو فضا جس سے وہ خوشبو بھیج دے مولا، ہمارے ملک میں امن و امان تو بھیج دے مولا۔ معطر ہو فضا جس سے وہ خوشبو بھیج دے مولا۔ بھائی مجھے پڑھنا ہے کہ نہیں؟ معطر ہو فضا جس سے وہ خوشبو بھیج دے مولا، ہمارے ملک میں امن و امان تو بھیج دے مولا۔ وقار ہند پر نظریں ابھی بھی دشمنوں کی ہے، وقار ہند پر نظریں ابھی بھی دشمنوں کی ہے، ہمارے دیش میں پھر کوئی ٹیپو بھیج دے مولا، ہمارے اچھے بھائی، واہ 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 واہ۔ بھیج دے مولا، ہمارے دیش میں پھر کوئی ٹیپو بھیج دے مولا۔ اور حضرین گرامی، 30 جولائی شہر ممبئی میں ممبئی کے ایک شخص کی پھانسی ہوتی ہے۔ یعقوب میمن اس شخص کا نام ہوتا ہے۔ اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ 92 بم دھماکوں کا مجرم بتایا جاتا ہے۔ حاضرین، ہندوستان میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سارے چہرے ہیں جو بم دھماکوں کی ملزم ہیں، انہیں کیوں نہیں پھانسیاں ہوتی؟ ایک سوال ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، یقیناً آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کے تالیوں کی گونج عدلیہ کے ایوانوں تک پہنچے۔ میں پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے۔ حکومت کے نمائندوں سنو کچھ پوچھتا ہوں میں، کیا سوال ہے؟ حکومت کے نمائندوں سنو کچھ پوچھتا ہوں میں، ہمیں انصاف کا جھوٹا سبق کب تک پڑھاؤ گے، ہمیں انصاف کا جھوٹا سبق کب تک پڑھاؤ گے۔ اگر یعقوب مجرم تھا تو مجرم سادھوی بھی ہے، اگر یعقوب مجرم تھا بہت اچھے بھائی، واہ واہ۔ اگر یعقوب مجرم تھا تو مجرم سادھوی بھی ہے، بتاؤ کون سے دن اس کو پھانسی پر چڑھاؤ گے، بتاؤ بھائی، واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ۔ بتاؤ کون سے دن اس کو پھانسی پر چڑھاؤ گے، بتاؤ کون سے دن اس کو پھانسی پر چڑھاؤ گے۔ اور حاضرین، اسٹیج پر میرے 2 بڑے بھائی سلمان صاحب اور نثار بھائی اور سہارا ایڈیٹر علی جناب نعمت اللہ حمیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام دوستوں کی، ان تمام بھائیوں کی دعائیں لیتے ہوئے میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اسی حوالے سے پڑھتا ہوں۔ جب کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت
گرد ہیں، مسلمان آتنکواد ہیں. آپ ایک پیغام دے دیں کہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں. جو کلمہ پڑھنے والے یقیناً دہشت گردی نہیں کرتے، اسلام والے امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں. میں پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے. جی بھائی پیش کریں. نہ یاری کبھی کرتے، نہ مکاری کبھی کرتے، کبھی دہشت پسندوں کی طرفداری نہیں کرتے. نہ یاری کبھی کرتے، نہ مکاری کبھی کرتے، کبھی دہشت پسندوں کی طرفداری نہیں کرتے. زمانہ لاکھ تو الزام دے لیکن یہی سچ ہے. زمانہ لاکھ تو الزام دے لیکن یہی سچ ہے. زمانہ لاکھ تو الزام دے لیکن یہی سچ ہے. نبی والے کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتے. نبی بہت اچھے بھائی. کے ساتھ غداری نہیں کرتے. نہ یاری کبھی کرتے، نہ مکاری کبھی کرتے. اور آخری 4 مصرے پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. حاضرین گرامی، ایک پیغام دیتا ہوں. میں 16 مئی 2014 اتر پردیش کے ایک پروگرام میں تھا. لوک سبھا الیکشن کے نتائج کا انتظار کر رہا تھا اور بار بار چاہ رہا کہ الیکشن کے نتائج کیا آتے ہیں. تھوڑی دیر بعد جو مجھے خبر ملتی ہے میرے لیے نہایت ہی افسوسناک ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اس ملک کا وزیر اعظم ہزاروں لوگوں کا قاتل کیسے اس ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. یقیناً یہاں بھی دوبارہ انتخابات ہوں گے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. میں پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے، اگر بات سچی ہو تو تمام لوگ آخری شعر پر مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے کے رخصت کر دینا. میں پیش کرتا ہوں بطور خاص. اسی کا تذکرہ ہر جگہ ہر محفل نہیں ہوتا، کسی غلطی پہ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کسی غلطی پہ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی کا تذکرہ ہر جگہ ہر محفل نہیں ہوتا. کسی غلطی پہ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر ہم متحد ہوتے یہ نوبت ہی نہیں آتی. اگر ہم متحد ہوتے یہ نوبت ہی نہیں آتی. ہمارے دیش کا پی ایم کوئی قاتل نہیں ہوتا. ہمارے دیش کا پی ایم کوئی قاتل نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ بدمشاہین کا مشاعرہ ملتوی ہو، میں گزارش کر رہا ہوں. ہندوستان کے صوبے کرناٹکا کی دارالحکومت بنگلورو کے مدینہ گراؤنڈ میں منعقد اس شاندار آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کو آرگنائز کیا بزم شاہین نے. بزم شاہین کے چیئرمین ہیں الحاج بابا جی. اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے مہمان خصوصی رہے کرناٹکا کے شیر قائد ملت الحاج آر روشن بیگ صاحب. الحاج آر روشن بیگ صاحب کرناٹکا گورنمنٹ میں منسٹر ہیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، انفارمیشن، ساتھ ہی حج جیسے خاص ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریوں کو سنبھال کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کو آرگنائز کرنے میں اپنا تعاون دیا جناب شکیل احمد صاحب نے، جو کاؤنسلر ہیں بھارتی نگر بنگلور کے. اور اس مشاعرے اور کبھی سمیلن میں اپنا تعاون دیا جناب اشتیاق صاحب نے، جناب اشفاق صاحب نے، جو سماجی کارکن ہیں. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.musharalive.com پر دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں، musharalive.com پر وزٹ کر کے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. جی ہاں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، یہی ہے ہمارا کانٹیکٹ نمبر 9997640286.
तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कवि सम्मेलन या फिर कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से।